एक आदमी ऑफिस देर से पहुंचा। बॉस ने गुस्से में पूछा, अब तक कहाँ थे? वो सर, रास्ते में सोच रहा था कि अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते। बॉस बोला, मैं वक्त पर आता। आदमी मुस्कुराया और बोला, तो फिर आप ही आ जाया कीजिए मेरी जगह, मैं आपकी कुर्सी संभाल लेता हूं। अब जरा सोचिए, ये मजाक सुनने में जितना मजेदार है, असल जिंदगी में बॉस और एम्प्लॉय के दिमाग का फर्क उतना ही गहरा होता है। एक ही दफ्तर, एक ही टेबल, एक ही कॉफी मशीन, लेकिन दो इंसान, एक सोचता है सैलरी तक, दूसरा सोचता है प्रॉफिट तक। एक का दिमाग होता है काम खत्म करके घर जाऊं, और दूसरे का होता है घर जाने से पहले काम को बढ़ा कैसे दूं। आज हम इसी दिलचस्प फर्क पर बात करेंगे। बॉस और एम्प्लॉय के दिमाग की सोच में असली अंतर क्या होता है? क्या ये फर्क सिर्फ कुर्सी का होता है या सोच का? और क्या कोई एम्प्लॉय भी बॉस वाली सोच अपना सकता है? आइए सबसे पहले जरा नजर डालते हैं एम्प्लॉय के दिमाग में क्या चलता है। सुबह उठते ही पहला ख्याल, आज तो मंडे है, ऑफिस जाना है। फिर पूरा दिन ये गिनते हुए बीता है कि लंच कब होगा, छुट्टी कब होगी और महीने की 30 तारीख कब आएगी। कई बार तो ऐसा भी होता है कि ऑफिस पहुंचते ही एम्प्लॉय की ऊर्जा खत्म और बॉस की डांट शुरू। एम्प्लॉय का माइंडसेट बहुत हद तक फिक्स होता है, मुझे जो काम मिला है वही करना है, उसके बाहर नहीं जाना। दूसरी तरफ बॉस का माइंडसेट होता है, जो मुझे काम दिख रहा है उसके पीछे क्या स्कोप है, इस काम को बड़ा कैसे किया जा सकता है, इससे पैसा कैसे बनाया जा सकता है। एक एमई एक फाइल देखता है और बॉस उस फाइल में छिपा फ्यूचर बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखता है। बॉस और एम्प्लॉय के दिमाग का सबसे बड़ा फर्क होता है जिम्मेदारी और जवाबदेही में। एम्प्लॉय सोचता है, मुझे अपनी डेस्क का काम करना है, बाकी मुझे क्या। बॉस सोचता है, अगर टीम का एक बंदा फेल हुआ तो मैं भी फेल हूं। एम्प्लॉय काम में गलती करता है तो वो कहता है मुझसे हो नहीं पाया। बॉस गलती करता है तो खुद को जवाबदेह मानता है और सोचता है अब इसे कैसे सुधारा जाए। अब जरा टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं। एम्प्लॉय सोचता है 5 बज गए, अब निकलना है। बॉस सोचता है काम पूरा या नहीं ये देखना है। एम्प्लॉय छुट्टी का कैलेंडर पहले बनाता है और बॉस का कैलेंडर छुट्टियों के दिन सबसे ज्यादा बिजी होता है। एम्प्लॉय की नजर घड़ी पर रहती है और बॉस की नजर ग्रोथ पर। यही सोच का फर्क है जो एक को हर महीने सैलरी देता है और दूसरे को सैलरी देने वाला बनाता है। अब जरा रिस्क लेने की बात करें। एम्प्लॉय सोचता है सेफ रहो, स्टेडी रहो, सैलरी आती रहे। बॉस सोचता है जोखिम लिए बिना आगे बढ़ना नामुमकिन है। एम्प्लॉय का दिमाग सेट होता है जो है वही काफी है, और बॉस का दिमाग सेट होता है अब इससे आगे क्या। यहां गौर करने वाली बात यह है कि हर बॉस कभी ना कभी एम्प्लॉय रहा है, लेकिन हर एम्प्लॉय बॉस नहीं बनता। क्यों? क्योंकि फर्क सिर्फ पद में नहीं, सोच में होता है। कई लोग सोचते हैं कि बॉस बनना मतलब एसी कमरे में बैठकर आदेश देना, लेकिन असलियत यह है कि बॉस की नींद उन एक्सेल शीट्स में होती है जो रात 2 बजे तक खोलकर देखी जाती है। बॉस की भूख उन रिपोर्ट्स में होती है जो हर दिन डिलीवरी से जुड़ी होती है। और बॉस की खुशी तब होती है जब उसकी टीम उसका विजन समझती है। एक एम्प्लॉय अगर सिक लीव लेता है तो उसकी जगह कोई और काम कर सकता है, लेकिन अगर बॉस बीमार हो जाए तो पूरी कंपनी का डायरेक्शन लड़खड़ा सकता है, क्योंकि बॉस सिर्फ एक डेजिग्नेशन नहीं, वो पूरे सिस्टम की धुरी होता है। अब बात करते हैं डिसीजन मेकिंग की। एम्प्लॉय को डिसीजंस लेने की जरूरत नहीं होती, उसे तो बस कहा जाता है ये करो। लेकिन बॉस को हर मिनट डिसीजंस लेने होते हैं। ये क्लाइंट सही है या नहीं, इस डील में प्रॉफिट है या लॉस, इस एम्प्लॉय को कैसे मोटिवेट किया जाए। बॉस को हर दिन फ्यूचर की चिंता करनी होती है, जबकि एम्प्लॉय सिर्फ आज की सैलरी की। अब आप सोचेंगे, क्या एम्प्लॉय का सोच बदल सकता है? तो जवाब है बिल्कुल बदल सकता है। हर व्यक्ति जो आज किसी के लिए काम कर रहा है वो कल खुद के लिए भी काम कर सकता है। फर्क यह है कि क्या वो अपने माइंड को एम्प्लॉय से बॉस माइंडसेट में शिफ्ट कर पा रहा है या नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि हर एम्प्लॉय को नौकरी छोड़कर बिजनेस शुरू करना है, लेकिन अगर आप अपनी जॉब को भी ओनरशिप माइंडसेट के साथ करेंगे, मतलब सिर्फ काम पूरा करने के बजाय काम को बेहतर बनाने के बारे में सोचेंगे, तो आप अपने फील्ड में लीडर बन सकते हैं। एक बॉस कभी काम का टाइम नहीं पूछता, वो पूछता है काम का इम्पैक्ट क्या होगा। एक एम्प्लॉय पूछता है कब तक करना है, बॉस पूछता है क्यों करना है।
सोचिए अगर एम्प्लॉय भी अपने काम को ओनरशिप के साथ ले तो बॉस और एम्प्लॉय के बीच की दूरी कितनी कम हो सकती है। आज की दुनिया में जहां हर चीज तेजी से बदल रही है वहां सिर्फ वो लोग टिक पाते हैं जिनके पास बॉस वा दिमाग है, यानी इनोवेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इनिशिएटिव और लीडरशिप। बाकी सब भीड़ में खो जाते हैं। तो अगली बार जब आप ऑफिस जाए तो सिर्फ ये मत सोचिए कि आज क्या करना है, बल्कि ये सोचिए कि आज क्या नया करना है। अगर आप जूनियर है तो सोचिए कि मैं सीनियर कैसे बनूं। अगर आप मैनेजर है तो फिर मैं लीडर कैसे बनूं। और अगर आप खुद को लीडर मानते हैं तो सोचिए मैं दूसरों को लीडर कैसे बनाऊं। क्योंकि असली बॉस वो होता है जो खुद ही नहीं बढ़ता बल्कि दूसरों को भी ऊपर उठाता है। अब आप खुद सोचिए, आप आज जो काम कर रहे हैं उसमें सिर्फ एम्प्लॉय की तरह सोच रहे हैं या एक विजनरी की तरह। और अब मेरा आपसे सवाल है, अगर आपको मौका मिले तो आप क्या चुनेंगे? एक स्टेडी सैलरी वाली जॉब या एक रिस्क वाला लेकिन ग्रोथ से भरा सफर? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। आपकी सोच किसी और की सोच बदल सकती है।